नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 30 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे फेडरल बैंक के शेयर के ऊपर तीन ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च क्या कर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए टारगेट्स क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप सबको पता है कि फेडरल बैंक की कार्यशैली अन्य बैंकों की अपेक्षा थोड़ा कंजर्वेटिव रही है और कई बार इनके लोन देने के कड़े नियमों या इनके द्वारा दिए गए लोन के बदले लिए गए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर तरीकों पर आलोचना होती रही है। किंतु सही मायनों में बैंक का यही तौर तरीका मंदी या महामारी जैसी परिस्थितियों में बैंक को डूबने नहीं देता और यही वह कड़े नियम थे जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी बैंक के मुनाफे को बनाए हुए हैं। हालांकि बैंक के मैनेजमेंट ने अपने वित्तीय नतीजों में आने वाले समय में होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान कर भरपूर प्रोविजनिंग का प्रावधान यह सोचकर कर रखा है कि अगली तिमाही में अगर नुकसान हो भी गया तो मुनाफे पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस प्रोविजनिंग से विगत वित्तीय वर्ष में मुनाफे तो हुए किंतु अनुमान से थोड़े कम हुए, क्योंकि मुनाफों का अनुमान लगाने वाले जो रिसर्च फर्म थे उन्होंने यह अनुमान नहीं किया था कि बैंक एहतियात के तौर पर इतनी अधिक प्रोविजनिंग कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये रही फेडरल बैंक के फाइनेंशियल और मैनेजमेंट के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा। अब उन 3 ब्रोकरेज फर्म हाउसेस की रिपोर्ट को देख लिया जाए जिन्होंने क्या टारगेट प्राइस दे रखे हैं और उन्होंने क्या इसकी रेटिंग दे रखी है। तो सबसे पहले देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबरों की माने तो बाई फेडरल बैंक टारगेट ऑफ ₹62 एचडीएफसी सिक्योरिटीज। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 62 रुपए का टारगेट दिया है और बाई की रेटिंग दी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज इज बुलिश ऑन फेडरल बैंक हैज रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद a target price of ₹62 in its research report dated May 29, 2020। तो कल की ही ये रिपोर्ट है जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज बुलिश है और उसने बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 62 का रखा है। अब दूसरे फर्म की बात कर लें तो दूसरी जो रिसर्च फर्म है वो है प्रभुदास लीलाधर और वह कह रहा है कि बाई फेडरल बैंक टारगेट ऑफ ₹67। प्रभुदास लीलाधर is bullish on Federal Bank has recommended buy rating on the stock with a target price of ₹67 in its research report dated May 29, 2020। तो इनकी रिपोर्ट भी कल ही निकल के आई है और ये भी इसमें बाई की रेटिंग दे रहे हैं। इनका भी नजरिया बुलिश है और इन्होंने जो टारगेट प्राइस दे रखी है वो एचडीएफसी सिक्योरिटी से थोड़ा बढ़ा करके 67 की दे रखी है। अब तीसरे अगर ब्रोकरेज फर्म की बात कर लें तो तीसरी ब्रोकरेज फर्म है आईसीआईसी डायरेक्ट और इनका जो कहना है उसको भी देख लेते हैं। तो होल्ड फेडरल बैंक टारगेट ऑफ ₹47। तो इनकी जो रेटिंग है वो होल्ड की दी हुई है। आईसीआईसी डायरेक्ट रिकमेंडेड होल्ड रेटिंग ऑन फेडरल बैंक विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹47 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड मई 29, 2020। तो इनकी रिपोर्ट भी कल ही आई है 29 मई को और इसमें इनका कहना है कि न तो ये बाई की रेटिंग दे रहे न तो ये सेल की रेटिंग दे रहे। ये बोल रहे हैं कि आपके पास अगर है तो इसे होल्ड करें और इसकी प्राइस की टारगेट 47 रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे सारे रिसर्च फर्म्स की टारगेट। अब अगर आज हमने इसमें निवेश किया तो इसमें हमारे जो निवेशित मनी है उसका आने वाले दिनों में कितनी उसमें ग्रोथ होगी इसको अगर देख लें तो इसको देखने के लिए आगे हम प्राइस फोरकास्टिंग के ऊपर और यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम ₹44.90 जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस था उसको बेसलाइन मान लें तो जो फोरकास्टिंग की रिसर्च टीम है उसमें से कुछ टीम का ये कहना है कि ये अपने जो वर्तमान प्राइस है उससे 17.59% नीचे जा सकता है और कुछ रिसर्च फर्म का कहना है कि ये अपने वर्तमान प्राइस से 182.85% लगभग 183% अपसाइड ग्रोथ रखता है और कुछ फोरकास्टिंग रिसर्च टीम का ये कहना है कि नहीं, ये दोनों परिस्थितियां अगर नहीं हुई तो कम से कम 62.58% का एक ग्रोथ अवश्य इसमें दिखता है। तो इसको अगर प्राइस के रूप में देख लें तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ₹44.90 का निवेशित पूंजी है वो हो सकता है कि 17.59% का इरोजन होके ₹37 ही बचे एक साल के बाद
और अगर ठीक ठाक इसमें ग्रोथ हुई और बिजनेस सारी नॉर्मल स्थिति में हो पाई तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ग्रोथ हो सकता है 44.90 लगभग 127 रुपये बन जाए। और अगर दोनों परिस्थितियां नहीं होती हैं और बीच की परिस्थिति कोई निकल के आती है तो उस परिस्थिति में आपका जो 44.90 का निवेश है वह 73 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही उन 3 ब्रोकरेज फर्म्स की जो रिसर्च है, उसके अलावे एक चौथी फोरकास्टिंग। तो इस प्रकार से आपके पास बहुत एक व्यापक रेंज मिल गया और कई फर्म्स के और कई रिसर्च टीम की आपके पास एक फोरकास्टिंग मिल गई। तो इसके आधार पर आपको निर्णय करना आसान होगा। फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को अगर देखें तो कारोबार में ये निकल के आ रहा है कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी की ट्रेडिंग चल रही है। 7,39,06,634 शेयर्स की जहां ट्रेडिंग होती है, वहीं 2,22,79,824 शेयर्स की डिलीवरी भी होती है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 30.15% एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो निकल के आ रहा है इसके ऑर्डर बुक को देख करके, फ्रेंड्स, उस पर आपका ध्यान जाना आवश्यक है कि प्राइस में 5% की तेजी रही है पिछले दिनों, लेकिन बाइंग क्वांटिटी खत्म है, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है। तो यह कहीं ना कहीं यह संकेत कर रहा है कि आने वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और मुनाफा वसूली अवश्य इसमें कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन इसके प्राइस मूवमेंट को अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा उसको जानने के लिए एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लें। तो 25 जून 2020 को एक्सपायर होने वाली ऑप्शन चेन की बात कर लें और एट द मनी 44.80 रुपए को ही मान लें। तो यहाँ अगर कॉल की एनालिसिस कर लें तो आप देखेंगे कि 44 रुपए के ऊपर न तो कोई फ्रेश कॉल राइटिंग है, न तो कोई कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही 45 रुपए के रेंज पे आते हैं तो इसमें कॉल की अनवाइंडिंग हुई है 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। फिर भी कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट बहुत ह्यूज है, लगभग 26,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो आप यहाँ यह देखेंगे कि 44.90 से 45 रुपए का जो रेंज है वह अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है। और वही सेम चीज आप ऑर्डर बुक पर भी देख रहे थे कि वहां भी सेलिंग क्वांटिटी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। एक बार पुट राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ लें तो यहाँ देखेंगे कि 45 रुपए के ऊपर 2,10,000 फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3,99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। तो एक ठीक ठाक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 45 रुपए पर। लेकिन अगर 45 रुपए पे नहीं रुक पाया और वहां से अगर नीचे की ओर जाता है तो सीधे 42.50 के आसपास 7,98,000 की कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें फ्रेश पुट राइटिंग 3,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक यह इसके लिए अच्छा सपोर्ट उभरता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, और इसके निचले स्तरों पर चलें तो आप यहाँ देखेंगे कि 40 रुपए के आधार पर यहाँ पर 8,33,000 फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 25,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। तो यह मान के चलते हैं कि एक चट्टान जैसा सपोर्ट 40 रुपए पर है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें टोटल प्राइस मूवमेंट की स्थिति को अगर कंक्लूड किया जाए तो कंक्लूजन के रूप में ये मान के चलें कि 45 रुपए जो चैलेंज है, अगर उसको ये पार कर जाता है तो 50 रुपए की ओर इसकी मूवमेंट होगी और 50 रुपए इसके लिए बड़ा चैलेंज बन के निकलेगा। और अगर 45 रुपए से नीचे की ओर आती है तो इसके लिए 42.50 और उसके बाद नीचे की ओर जाती है तो 40 रुपए। यही 2 सपोर्ट लेवल होंगे। 42.50 के भी टूट जाने का खतरा रहेगा अगर नीचे की ओर आया, क्योंकि यहाँ अगर देखें तो 28,000 कॉल अनवाइंडिंग के बावजूद 8,75,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉल में बने हुए हैं। अब इन्हीं चीजों को अगर हम प्राइस चार्ट पे देखें तो वहां क्या देखने को मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पीछे इसने एक लो बनाया था 22 मई को लगभग 36.80 का, और आपको याद होगा कि इसने 2 महीने पहले 25 मई को भी एक लो बनाया था 35.70 का। तो एक जो साइकोलॉजिकल बॉटम है वो 34 रुपए के आसपास इसका लग रहा है कि कहीं ना कहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस मूवमेंट को हमने देखा कि इसने जो अपनी क्लोजिंग दी 44.90 पर दी। और अगर आरएसआई की सिचुएशन को देख लें तो आरएसआई की वैल्यू लगभग 48 के आसपास निकल रही है। और अगर एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर एमएससीडी में एक क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो ये दोनों ही संकेत इसके बुलिशनेस के हैं, लेकिन जो प्राइस की कैंडल चार्ट है ऊपर और नीचे दोनों के पेंडुलम के जैसी स्थिति में है। जैसा कि ऑर्डर बुक पर भी आपने देखा कि अभी सेलिंग क्वांटिटी बनी हुई है और बाइंग क्वांटिटी नहीं है।
है तो कहीं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यह इसको प्रेशर में ले सकता है और प्राइस में डाउनसाइड रिवर्सल हो सकता है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं 15 मिनट की चार्ट लगाऊं तो 15 मिनट की चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि 50 दिनों की जो ईएमए निकल के आ रही है वो है 43 रुपये 15 पैसे। तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्टॉप लॉस एक 43 रुपये के आसपास लगा लेनी चाहिए और इसके बाद ही इसमें आपको इंतजार करना चाहिए कि 45 रुपये को पार करे और 50 रुपये की ओर मूव हो। अगर इसमें प्राइस की रिवर्सल नीचे की ओर आती है तो 43 रुपये के ऊपर आपको सौदा कट जाने देना चाहिए और उसके बाद फिर निचले स्तरों पर इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से एक सुझाव आपको, लेकिन इसमें कोई भी निवेश संबंधित निर्णय लेने से पहले अपना एक बार रिसर्च करें और स्टडी करें और उसके बाद ही निवेश संबंधी कोई निर्णय लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।